भारत में प्रतिबंधित है गौ हत्या और गौ मांस। इसके बावजूद धड़ल्ले से गौ तस्करी चल रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां अवैध गौ मांस के कारखाने चल रहे हैं। बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में 4 सितंबर की रात एक ट्रक में भरे गायों को तस्कर के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था, लेकिन प्रशासन ने उल्टा गौ रक्षकों को ही पकड़कर केस बनाकर जेल में भेज दिया। विशेष जानकारी के लिए देखिए पटना से अमलेश आनंद की यह खबर। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, गौ हत्या और गौ की तस्करी को लेकर के पूरे देश में एक नियम और कानून बना हुआ है, जिसका अक्षरशः पालन करना सभी भारतवासियों का धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी समुदाय से हो। एक संवेदनशील कह सकते हैं, अति संवेदनशील मामला जो पनपा है वो पटना के फुलवारी शरीफ में गौ संरक्षण के तौर पर जो गौवंश है उनकी अमानवीयता के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। बहुत सारी गायें को चारा और पानी के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई है और उनके जो संरक्षक हैं गौशाले में, उनको बड़ा आरोप लग रहा है पुलिस प्रशासन पर कि उनको जबरन मुसलमानों के बीच भड़का करके दोनों तरफ से वाद विवाद पैदा किया और जबरन उठा करके उन्हें जेल में डाला गया। ये पटना प्रशासन पर बड़ा सवाल है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला 4 सितंबर को जिस गोवंश को स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने छुड़वाया था, उसका जिम्मेनामा वहीं पे लोगों को दिया गया। 2 दिन तो बीमार गोवंश की सेवा की गई, उनका उपचार, उनको भोजन दिया गया और लाने के क्रम में इतना अमानवीय तरीके से उनको ठूसा गया था कि कुछ गोवंश उसमें ही मर चुके थे ट्रक में। उसके बाद 6 सितंबर को जब गायों को दूसरे गौशाला में अच्छे समुचित संरक्षण के लिए, पालन पोषण के लिए ले जा रहा था और पुलिस की उपस्थिति में ले जाया जा रहा था, तब 25-30 की संख्या में कुछ उपद्रवियों ने ट्रक पे हमला किया और गाय को छुड़ाने की कोशिश की। तब स्थानीय लोग, जो बचाव दल के थे लोग, और पुलिस ने मिलकर उनको वहाँ से हटाया। फिर 10 मिनट बाद 60-70 की संख्या में आए, फिर लगभग 150-200 की संख्या में तीसरे बार उन्होंने आक्रमण किया और इस बार लाठी, डंडे, पत्थर से उन्होंने कार्यकर्ताओं को घायल भी किया और ट्रक को खोल के जबरन गायों को नीचे फेंकने लगे, जिसमें कुछ गाय और बछड़े की मृत्यु भी हो गई है। उसका पूरा वीडियो भी है हमारे पास। तब पुलिस ने कहा, जो सेवा में लगे हुए थे गायों के, कि आप लोग मठ में जाकर अपने जान बचाइए और फिर जैसे इधर का संभल जाता है तो मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। तो ये लोग अंदर जाके 2 बार तो पुलिस ने उनके साथ ही उन लोगों को हटाया था, तो ये लोग कोई शक नहीं किए और अंदर आराम से चले गए। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ कि पुलिस ने आके जो दंगाई थे उनमें भी कुछ लोगों को पकड़ा और जो बचाव दल के थे उन लोगों को भी अरेस्ट किया, जबकि उनको अरेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जितना भी उन्होंने कार्य किया वो पुलिस के संरक्षण में किया। और ये है जिम्मानामा, जिसमें फुलवारी थाना का मोहर भी लगा हुआ है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि जो भी भाई लोग वहाँ थे वो विधिवत कानूनी तौर पे वहाँ से पुलिस को सूचित करके और पुलिस के साथ गोवंश को गौशालाओं में ले जा रहे थे। जब आप खुद लिख कर दे रहे हैं जिम्मेवारी और आप साथ में जा रहे हैं, तो आप पुलिस को एक तरफ बलवाइयों को सज़ा देनी चाहिए थी, उनको पकड़ना चाहिए था, ना कि बचाव दल के लोगों पर आरोप लगा के उन पर उन्होंने संगीन धाराएं लगाई हैं, उपद्रवी हैं, दंगाई करार दिया। ये उनका पक्षपातपूर्ण रवैया कुछ समझ से बाहर है। इस बात से पूरा हिंदू समाज जो है हमारा आक्रोशित है, हमारे गो भक्त जितने हैं हतप्रभ हैं। अब बताइए, अगर पुलिस ही ये काम करे, संरक्षण देके तुरंत पलट जाए, तो व्यक्ति न्याय के लिए कहाँ जाए? और हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है इस घटना में प्रशासन के इस भेदभाव पूर्ण रवैये के बिल्कुल खिलाफ है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है।
है। तो इसलिए हम लोग अभी एक उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए इसकी जो हम लोग एक आवेदन डाल रहे हैं कि क्योंकि सचमुच एक दिन की घटना ये है नहीं। ये फुलवारी शरीफ में घटना हुई है जी। तो वहाँ के थाने के पास आप लोगों ने कुछ आवेदन या वहाँ जो लड़के को पकड़े हैं उसको छोड़े हैं, जुर्माने का कोई काम किए हैं? अभी आवेदन दिया गया है और उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, वो काफ़ी संगीन धाराएं हैं। उसके लिए हम लोग अपनी कानूनी धाराएं हैं, तो कानून की लड़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये 6 तारीख की घटना है। कल से हम लोग इसके ऊपर थाना में या हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, जहाँ भी है हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। चाहे वो केस के खिलाफ बेल लगाने की हो, चाहे वो क्रैशिंग की बात हो, उसके ऊपर सारी कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय हमारी भी टीम बैठ रही है जो समीक्षा की जांच करने का आवेदन देने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो राजनेता में उनसे बात करेंगे कि एक समीक्षा करके जांच की जाए और जो सच है उसको उजागर किया जाए। टॉप लेवल के वरीय पदाधिकारी को दी गई और संगठन की ओर से हमने व्यक्तिगत तौर पर एसएसपी पटना को सूचित किया, बार बार उनके अटेंडेंट ने उठाया। इस मसले को हमने श्रीमती मेनका गांधी मैडम को भी बताया। श्रीमती मेनका गांधी मैडम की बात डायरेक्ट एसएसपी से हुई। सिटी एसपी पश्चिम से हमारी बात हुई टेलीफोनिक, कई बार बात हुई, कई बार अपनी बात हुई हमारी, और उन्होंने बार बार यही कहा कि हमने बच्चों को इंटरोगेशन के लिए पकड़ा है। डीएसपी से हमारी लगातार बात होती रही, आज भी बात हुई है। और डीएसपी ने भी बार बार जो है झूठ बोला कि हम केवल इंटरोगेशन के लिए लाके रखे हुए हैं इनको। हमने रेणु देवी जो माननीय पशुपालन मंत्री हैं, वो कल दिल्ली में थी, उनके संज्ञान में भी ये सूचना दी, क्योंकि बिहार पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 के तहत 1955 से गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और फुलवारी शरीफ में 100 से अधिक कत्लखाना चल रहा है अंदर में। ये भी जग जाहिर है। कल जब पुलिस अंदर तक घुसी तो पुलिस बल भी देख रहे थे। और थोड़े दिन पहले जो एविएशन में जो गोमांस को खाने वाले बड़े ऊंचा उड़ान भरने वाले चील और ये सब होते हैं पक्षी, वो एयरपोर्ट के नज़दीक होने के कारण एक बार प्लेन क्रैश होने से भी बचा। जो उड़ने वाला चील है वो टकराया। इस बात को लेकर भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने कई बार बूचड़खाना खाली करने का निर्देश दिया, कोई नहीं सुनता है। वहाँ पर लॉफुली कानूनी रूप से संगत पर जिम्मा दिया गया था। राजीव सिंह अपने कार्यकर्ता हैं, उनको गायों के संरक्षण के लिए वो अपने गौवंशों का संरक्षण कर रहे थे। जिम्मेनामा में उन्होंने मेंशन कर दिया था कि हमारे यहाँ गोवंशों के पालन पोषण के लिए यहाँ पे ज़्यादा समुचित व्यवस्था नहीं है, तत्कालिक हम व्यवस्था ले रहे हैं और गोवंशों को स्थानांतरित करेंगे दूसरी गौशालाओं में और उससे अवगत करा देंगे। उसका लेटर की कॉपी है अपने पास। 5 तारीख को फुलवारी शरीफ थाने ने उस पर मुहर लगाया है। ये जिम्मेनामा की कॉपी है। अब इसके बाद जब गोवंशों को शिफ्ट कराया जा रहा था तो कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जो पुलिस के द्वारा जब्त किए गए गोवंश को छीनने का प्रयास किए आश्रम परिसर में घुस के? कौन लोग थे वो? और जब हमारे परिसर में आकर के गोवंशों को ले जाने का प्रयास किया गया तो उनको रोका गया। और इस रोकने के कृत्य में जो हल्का फुल्का झड़प हुआ उसको दंगा का स्वरूप दिया गया। और दंगा का स्वरूप देकर के जो पालन पोषण करने वाले लोग आश्रम में मौजूद थे 10-15, इंक्लूडिंग राजीव जी, जो गोवंश वहाँ मर रही है उसके सेवा करने वाले को पकड़ लिया गया और पकड़ के आप भेज दिए। जो इंग्रेडिएंट्स है एफआईआर का, इसमें उन्होंने लगा दिया 109। पूरे एफआईआर में है कि धक्का मुक्की हुआ, प्रेस रिलीज में भी उन्होंने लिखा कि धक्का मुक्की हुआ, शांति बहाल कर दिया गया है। फिर 109 धारा का कंटेंट्स नहीं है, कोई जख्मी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है पुलिसकर्मी। 109 इसलिए लगाया गया साजिशन, ताकि मजिस्ट्रेट के यहाँ से उनको भेज दिया जाए जेल। 109 अगर धारा नहीं लगता तो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि 7 साल से कम की सज़ा और 7 साल तक की सज़ा वाले में आपवादी की स्थितियों को छोड़कर किसी को जेल नहीं भेजना है। जानबूझकर के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। इसमें क्यों भेजा गया? तो जो सिटी एसपी पश्चिमी हैं उन्होंने अपने आप को यहाँ साबित कर दिया हीरो और शासन प्रशासन को बताया कि भयंकर दंगा हो गया था और हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बता रही थी या जो इनके जानकार हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये जो बता रहे थे, इससे जाहिर होता है कि पटना प्रशासन सच में
शून्य हो चुका है और उनके पास मानवता नाम की चीज़ नहीं है। और कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि पक्षपात दिख रही है और हिंदू और मुसलमान के बीच वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जो निर्दोष थे उसे अंदर किया गया और जो दोषी है उसे बाहर रखा गया। ये पटना के एसपी, एसएसपी और पुलिस प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ये न्यायिक विचार में कोर्ट जाएगी। अब न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से ये सारे लोग उस गौशाले वाले लोग को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, कैसे न्याय दिलवा सकते हैं और वहाँ गौ तस्करी पर जो इतना बड़ा रैकेट चलता है उस पर कितना जल्दी लगाम लग सकता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।